हाँ भाई, देखो आज बालाजी महाराज की जयंती है, जन्मोत्सव है। आप सभी को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अपन आज उनके जन्मोत्सव पे अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी आज क्लास अपना सेशन हनुमान जी महाराज की जो जन्मोत्सव उस पर स्टार्ट करें, तो अपन सब पर हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद रहे अपने सबके ऊपर, अपना रिजल्ट रहे वो बहुत बेस्ट रहे। मैं तो यही शुभकामना करता हूँ। तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अपना जो भाग है अपन पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे भौतिकी भाग फर्स्ट। देखो एक फिक्स शेड्यूल लेके चलेंगे अपन लोग। फिक्स शेड्यूल का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, फिक्स का मतलब कि अपन को एक टाइम में लेके चलनी है। जैसे एक लेसन को 15 दिन में पूरा करना है, 20 दिन में पूरा करना है, 25 दिन में पूरा करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट लिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट आपका 2 पार्ट में मैं डिवाइडेड करूंगा, एक तो विद्युत क्षेत्र तक का और एक दूसरा विद्युत क्षेत्र के बाद तक का। पहले तो आवेश वाला ले लेंगे, शुरू में पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में अपन उसको सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का टेस्ट हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट का टेस्ट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट टीचर्स और दोनों का जो संगम होता है, देखो जो स्टूडेंट टॉप करता है ना, उसकी एक रुचि होती है, वो खुद से ज्यादा करता है। ये मत सोचना कि हम टीचर पे डिपेंड रहते हैं। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो बच्चे टॉप शो करते हैं, उन बच्चों को खुद से करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये मेरा मानना है। और मानना भी नहीं है, रिजल्ट आएगा जो मैं आपको मिलवाऊंगा बच्चों से। हो सकता है एक दो बच्चे, एक लड़की है दूर की है, नदबई की है, सॉरी ये यहाँ महुआ के पास गाँव है नांदना, उनकी है, तो यहाँ से अपने ऑनलाइन क्लास थी, अपने नंबर आता है। इन सब बच्चों से मैं आपको रूबरू कराऊँ। एक लड़का था नितिन, वो अमित सैनी, इतना अच्छा लड़का था, पूरी साल मैंने उसके मतलब एक उंगली तक नहीं अड़ाई, इतना टॉप था पढ़ने में, बेस्ट लड़का था। इधर से नम्रता थी, लड़कियों को भी मतलब डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। और नम्रता से मैंने यूँ कह दिया ना, चाहे मैंने से 20 करने की चीज हो कि आज ये करना है तो कल काम करके होगा। ऐसे नहीं है कि मैंने आज कह दिया कल नहीं हो परसों हो जाएगा, नहीं, कह दिया तो होएगा ही। एक जब होता है अपना टॉप का आंकड़ा, जब छूटता है अपना। क्योंकि अपन सब लोग जब आज जैसे आज दे दिया मैंने, सोचो कल नहीं, परसों कर लेंगे, परसों नहीं, अगले दिन कर लेंगे, फिर काम नहीं होता। जो काम है उसको आज दे दिया तो उसको आज ही पूरा होना चाहिए। अब आपके देखो, इंसान मटर गश्ती मजे सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपकी मेरी एक आदत है, मैंने कोई संडे क्लास नहीं होगी, तो बाई चांस को जैसे अपना थोड़ा बहुत कोर्स भी चल रहा है अपन को लगा, तो अपन क्लासें लेंगे, नहीं अपन को कोई मतलब नहीं है क्लासें लेने। क्योंकि मैं जो अपनी जो क्लासें लगेंगी, आपने 11th में भी देखा होगा कि मैं जो क्लासें थोड़ी सी 45-40 मिनट उसमें मैं बहुत कुछ करा देता हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, बस आपको तो ये ध्यान देना है कि अपना जो चल रहा है उसको टॉप तरीके से करें, रेफरेंस किताबों से, साथ में उसके न्यूमेरिकल, साथ में उसके छोटे छोटे क्वेश्चन सबको लेते चले। क्यों? टॉप बच्चों को छोटे क्वेश्चन ही मारते हैं, और नम्रता के 3 नंबर के क्वेश्चन छूट गए, मतलब छूट गए। एक गर्ल्स ऐसी थी, उसको यही होश नहीं था कि पार्ट बी में 2 क्वेश्चन नहीं 3-3 नंबर के भी, 1.5 नंबर छूट गए। ऐसे नहीं करना बेवकूफी। सबसे पहली बात ये होती है, आप पेपर को पढ़ो, पेपर को पढ़ने के बाद खुद पे कंट्रोल करो। क्योंकि जब लगता है कि सब आते हैं, फिर अनकंट्रोल हो जाते हैं, और अनकंट्रोल होने के बाद क्वेश्चन या तो छूटते हैं या गलत होते हैं, पक्की बात मान रहे। तो पहली बात तो खुद पे धैर्य, कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद पेपर को वहां से उठाएं, उसके नब्ज जहां आपको बहुत बेस्ट तरीके से आते, चाहे खंड ए हो, चाहे खंड ब हो, चाहे खंड स हो, चाहे खंड द, कोई सा भी ऐसे उठाना। तो अपने पहले कॉपी में डालो भौतिकी भाग फर्स्ट, अपन ये स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी जो बुक है वो यही है, सबसे बुक बड़ी, और यूं माने तो डेंजर बुक, मतलब जो कमजोर बच्चों के लिए। हालांकि डेंजर नहीं है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन हल्का से लेके चलना पड़ता है। तो खतरों की बुक को सबसे पहले यही है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज्यादा है। सेकंड बुक है वो सब बच्चों के लिए इक्वल है, क्योंकि उसमें थ्योरी भी है, उसमें छोटे छोटे डेरिवेशन भी है, उसमें जो बच्चे पास होना चाहते हैं, जो बच्चे कई बार बिल्कुल वीक रह जाते हैं, 11वीं मजे मार जाते हैं, उन बच्चों के लिए वो बुक बहुत बेस्ट रहती है। और मैं तो शुरू से ही सजेस्ट ये करता हूँ, पढ़ाता पूरा हूँ। जो कमजोर होते हैं ना, उनको सेकंड बुक ही प्रोफर करता हूँ। तो आप सब पहले भौतिकी भाग फर्स्ट डाल दो। आज अपन सिलेबस जो हटाया उसको डिस्कस करेंगे अपन, है ना, सब पे पूरे पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आगे अपना भौतिकी, देखो मैंने पीडीएफ डाल दूंगा। और आज एक बात है, जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो मेरे को मैसेज करें, लड़कों को ग्रुप अलग बनाएंगे, लड़कियों को ग्रुप अलग बनाएंगे। तो इसलिए आप सब अपने ग्रुप बनवा लेना। ग्रुप में बस जो भी पेपर, जो भी चीज डाल जाएगी फालतू बकवास में, कहीं कहीं पे बैठे बैठे लड़ने लग जाते हैं उस पर। तो देखो ये चैप्टर आपका फर्स्ट, आप डालोगे अध्याय फर्स्ट। ये थोड़ा सा हिंदी लिखने की कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम में बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, अरे तो भाई इंग्लिश का पेपर थोड़ी दे रहा है, फिजिक्स का दे रहा है यार, प्रश्न और उत्तर लिखना है।
ये ध्यान रखना, शुरू से लेकर चल रहा, मैंने पिछली बैच में भी यही बताया था। क्योंकि एग्जामिनर जो टॉप करता है ना बच्चे, उसकी कॉपी को 2 बार चेक करता है, तो बारीकी से चेक करते हुए चलता है कि क्या इसकी छोटी सी गलती है, क्या बच्चे, अब ऐसी चीजें ही उसको मजबूत बनाती हैं। तो अब अपना वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या आप इस चैप्टर को ये भी ले सकते हो स्तर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। देखो भाई क्या क्या आता है सिलेबस में से, थोड़ा सा मैं पार्ट के डिस्कस कर लिया आपने, आपको नोट्स यही बनाना है। आज तो कोई बात नहीं, कॉपी नहीं लाया, कॉपी लिया है, कैसे भी लिया है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन कल से जब मैं लिखाऊं जो आपको फिर कॉपी में लिखना, क्योंकि टाइम बचता है। जैसे मान लो आप आज रफ में लेके गए, अब घर जाके पहले उसको उतारोगे, आधा 1 घंटा गया, तो आपका फिर वो आधा 1 घंटा फिर खा जाएगा, फिर आप उसको पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ी बात ये थी। तो सबसे पहले कॉपी साथ में लेके बैठो, जितना पढ़ाया जाता है। और अगर इस क्लास में जब मैं पढ़ाऊं और आपने अगर पूरा 100% ध्यान दे लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं अगर 1 घंटा पढ़ाऊंगा ना, तो आधा घंटे में आप घर जाकर चीज़ तैयार कर लो। मैं लिख के दे देता हूँ, बोलो आपको, मात्र आधा घंटे में आप चीज़ों को तैयार कर जाओगे। लेकिन फालतू चीज़ों को छोड़कर केवल और केवल इस पर फोकस करना। देखो पढ़ाने की बात ऐसी है, मैं पढ़ा लूँ कोई सब टॉप करते हैं, मैं मेरी पूरी 100% मेहनत करूँ, पिछले बच्चों से पूछ लो। बात है तुम कितना पढ़ते हो, बात तुम्हारे पे हो। तो अध्याय फर्स्ट डाल दिया आपने, तो इसमें क्या क्या हटाया, देखो हटाने पर इस पे हटाया आपकी बात, वैद्युत आवेश हटाया, विद्युत दर्शी हटाया, और चालक तथा विद्युत रोधी हटाया, केवल भूसंपर्कन की विधि है उसको हटाया, और प्रेरण द्वारा आवेशन को हटाया। तो मतलब हमारे पास में आवेश हटा दिया, हमारे पास में वैद्युतदर्शी हटा दिया, हमारे पास में चालक और अचालक को हटा दिया, और भूसंपर्कन की विधि को हटा दिया, और कंडक्टर द्वारा जो चार्ज होता है, जो मतलब अपने पास में प्रेरण द्वारा आवेश होता है, सॉरी, उसको हटाया। अभ्यास जो क्वेश्चन है 1.13, 1.25, 1.34 को हटाया, मतलब ये क्वेश्चन हटाए। तो यहाँ अपना एक ही रीजन है। अब देखो दूसरे पार्ट में एक ही टॉपिक हटाया, संधारित्र में संचित ऊर्जा केवल, बस। केमिस्ट्री और बायो में लेसन हटाए, अपने फिजिक्स को हल्के, मतलब फिजिक्स बड़ा सिलेबस रहेगा, ये मान लो आप, एक बार चेक कर लेना आप जाके। तो और संधारित्रों में संचित ऊर्जा दूसरे पार्ट में से हटाइए। तीसरे पार्ट में से बहुत बढ़िया टॉपिक थे उनको हटा दिया। एक तो वर्ण कोड को हटा दिया, जो वर्ण कोड में से 100% हर साल क्वेश्चन आता था। एक मीटर सेतु हटा दिया, एक विभव मापी, दोनों ही टॉपिक बहुत जानदार टॉपिक थे मानो। तो अपने पहले पार्ट में अपने पहले हेडिंग डालो स्थिर वैद्युतिकी में। देखो मैं समझा देता हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है, अपन जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे सिलेबस के बारे में बात करते जाएंगे, ज्यादा एक साथ लिखाने से कोई मतलब है नहीं। तो हल्के से जैसे मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि अपनी कोचिंग में पूरा पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें मेरे को फायदा है, क्योंकि मेरी भी साथ में तैयारी होगी, प्लस में तुमको फायदा, तुम अगर आगे जाके नीट वगैरह IIT BSc नर्सिंग वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको भी फायदा है, ये मान लो। और अपन स्कूल लेवल की बात है, तो स्कूल लेवल में देखो भाई, तुम भी जानते हो कोर्स कराना होता है लिमिट दायरे में। यहाँ तो अपना ये होता है कि अपन घंटे की क्लास को 1.5 घंटे पढ़ाते हैं, अब वहाँ तो 55 मिनट का पीरियड है, तो 55 का ही आएगा, जिसमें से 5 तो ऐसे खा जाते हैं, कभी कभी 10-15 मिनट जो मस्करी करने वाले लोग होते हैं बैठे, वो खा जाते हैं, कई बार कुटाई करने में चले जाती है, ये भी बात हो जाती है। तो यहाँ पे टेस्ट प्रॉपर लगेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले कुटाई टेस्ट दोनों बातें तो हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि देखो बिना टेस्ट के मैं मेरे को रस ही नहीं आता पढ़ाने। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है भाई सुनो, कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, हमारी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, हमारी क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। तो आप हेडिंग लगाओ और लिखो, एक लाइन, आज एक हेडिंग लिखाऊंगा, चिंता मत करो, शुरुआत कर देते हैं बालाजी महाराज के जन्मोत्सव से, नहीं बाकी आज ज्यादा नहीं लिखाएंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है।
सही है। तो आज अपन इतना लिखवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे आज, है ना, क्योंकि बच्चे कई वो मेल वजह से नहीं आए, कुछ बच्चे उठे नहीं, तो फर्स्ट डे होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, है ना। सही है ना, तुम चाहो तो ज़्यादा लिखा दूँ है भाई, भाई नॉर्मल लिखा देते हैं, उनका नुकसान नहीं है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि फर्स्ट क्लास हो तो बच्चों के मन में ये डर रहता है, यार पता नहीं क्या करा दिया, यार 12th में पहली क्लास में जाने क्या क्या करा दिया, बच्चों हर किसी का एजुटेशन है। मान लो मैं जो लग जाऊँ, जो दूसरे पहले जब क्षेत्र में किसी में जाए, पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं किस क्षेत्र में, पता नहीं कैसा होगा, तो इस ये एजुटेशन हमारे अंदर पनपती है, सबके अंदर ही पनपती है, आप हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी इंसान हो। तो आज प्रण करो भगवान के जन्मोत्सव पे कि आप सब पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दें, ओनली फॉर ओनली हमको हमारे 6 से 8 महीने हमारे कैरियर। देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, मेरा अनुभव, हालांकि उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत जोखिम चीज़ें देखी हैं, ठोकर खाई हैं। उन चीज़ों पे आपको ये बताता हूँ कि जो चीज़ सरल और सहज दिखती है ना, वो वास्तव में सरल और सहज नहीं होती है, और सरल और सहज जो दिखती है और होती है ना, उसके परिणाम बहुत मतलब बेकार निकलते हैं बाद में जाकर। अपन को लगता है यार ये चीज़ बेस्ट है, उतनी वो बेवड़ी देखिए तुमने, उसका बेर गुच्छा होता है अंदर, कांटों के अंदर, जैसे हाथ दोगे तो कई बार तुम्हारा हाथ भी लहलहान हो जाता है। तो आप चाहते तो उसको सही तरीके से तोड़ना चाहते हो, लेकिन उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो काटेले हैं, वो आपको जकड़ लेते हैं। देखा आपको आसान रहा है तोड़ना, तो उतना ही मुश्किल है उसके अंदर आते हैं। तो चीजें जो भी कवर्ड हो, जो भी दो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉपर लेना होता है, जो प्रॉपर चीज होती है ना, वो ये होती है सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, सबसे बड़ी बात ये होती है। हालांकि मेरा पर्सनल किसी से कोई वो नहीं है कि सर आप बार बार फोकस क्यों करते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो बिगड़ती है ना, और जो दूर हटता है स्टडी से, वो यहीं से हटी जाती है सोशल मीडिया से। और जब तक आप सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते ना, जब तक आपकी पढ़ाई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल का डाटा ऑन करके रख लिया, पढ़ रहे हैं, मैसेज बज रहा है, मैसेज बज रहा है, पढ़ाई छोड़ के पहले मैसेज। तो सबसे पहली बात तो आपके फोन के प्रत्येक नोटिफिकेशन साइलेंट होनी चाहिए। देखो मैं मेरे खुद के फोन के कभी भी देख लेना, एक भी नोटिफिकेशन चालू नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसके सारे नोटिफिकेशन साइलेंट डाल दो, उससे आपको डिस्टर्ब होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। डाटा ऑफ रख लो, पढ़ो। ये बात है, आप सबको ये सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनानी जरूरी। देखो कोई का कुछ नहीं बिगड़ता, सब यहीं धरे रह जाते हैं। और कोई यूँ कहते हैं ना, हम तुम्हारे हैं, हम फलाने हैं, तो कोई किसी का नहीं। आज वो अपने, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक कि अपने घर वाले भी अपने नहीं है, अगर अपने पास अच्छा कैरियर नहीं है। और अपना पास अच्छा कैरियर है ना, तो सब अपने। आप देखो गांव के आसपास कोई ग्रुप डिम लग जाए थे, अब लगे ज्ञान पेलते है खतरनाक वाला, 12वीं पास करके गए ना, अब जो अधूरे ज्ञान वाला है ना, तुमको ज्ञान देंगे, वही ऐसे मत पढ़ना, ऐसे करना, वही ऐसे किताब मत पढ़ना, ऐसे किताब पढ़ना, वो नोट्स नहीं, ये नोट्स पढ़ना। ऐसे ज्ञानधारियों से थोड़ा बच के रहे। अब आप देखो ग्रुप टीम लग गया, पंचायत विभाग में लग गया, सविता पे लग गया, बढ़िया रखे ऐसे रोल रखे, क्या कर रहा है आजकल, ये पढ़ो, अरे ये किताब मत पढ़ो, अरे भाई भी लगाई तो है, क्यों कौन फिल्म लगा रहे हैं? तो सब ज्ञान देते हैं। इन चीजों से बचने का एक ही विकल्प है कि आपकी सब सर्वाधिक मेहनत होगी, तो आप इन विकल्पों से बचोगे, अन्यथा आप नहीं बचोगे। फैक्ट मान लो। और आपके कोई और डाउट हो फीस संबंधित और कोई संबंध, देखो मेरी, मैं साफ कहने वाला आदमी, मैं बच्चे कम पढ़ा रहा हूँ। मेरी फीस की जो किस्त है वो 2 भागों में डिवाइडेड होगी। 2 भागों में डिवाइडेड का मतलब ये है कि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, अभी आराम से 3-4 दिन का आप खूब डेमो लो आराम से। और डेमो लो, जो बच्चे स्कूल में पढ़े हुए हैं वो खूब अच्छे से जानते हैं, जैसे हम वैसे हैं। 3-4 दिन बाद में आपकी जो फीस है अभी 2500 रुपये जमा होगा, फिर उसके बाद राखी राखी को दूसरी किस्त जमा हो जाएगी। भाई मेरा कोर्स का ये 5000 में आपको मैं लास्ट एग्जाम तक पढ़ा रहा हूँ, इतना कोई नहीं पढ़ाता। आप बांधे के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर ट्राई करो, कोर्स हुआ जाओ, ये होता है पक्का। और रही बात ये है कि जैसे ही जुलाई में जो बच्चे आएंगे उनकी फीस 5500 रुपये, फीस 5500 रुपये होगा, मैं 1 रुपये कम नहीं। और मेरी एक खास बात है, कोई कितना ही कह ले, मैं 1 रुपये कम नहीं करता, क्योंकि भाई जान निकाल के पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो इतना जब इतना तो बनता ही है। हाँ पिछली बार ये लिया था, मना नहीं कर रहा, 4000 लिया, लेकिन पिछली बार अपना नया 70 था, बांधने के अंदर पहला कदम था, इसलिए आप पूछ लो केमिस्ट्री के भी 5500 रुपये हैं बाद बाजार में जाके, टॉप सर। आपको मैं इतनी फीस ले रहा हूँ, मैंने 2 किस्तों में डिवाइडेड करते। हाँ किसी की फैमिली, किसी की वो बहुत हालात खराब हैं,
और बिल्कुल निर्धन अवस्था में है, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो अपना इंस्टीट्यूट उनका फ्री में भी स्वागत है। जो बच्चे बिल्कुल देने में असमर्थ हैं, जिन बच्चों के माँ बाप, कोई बाप एक्सपायर हो गया, जो नहीं पढ़ना चाहते फिर भी साइंस से पढ़ना चाहते, जरूरी नहीं है वो प्राइवेट स्कूल का हो, गवर्नमेंट स्कूल का हो, कोई दूसरे गांव का, कहीं का भी हो, वो पढ़ सकते हैं, आराम से मुफ्त की शिक्षा ले सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि पैसे के बिना शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए कोई भी इंसान। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने है, और यही अपन उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी इंसान हो बेचारा तरस रहा हो, पैसे नहीं है, पढ़ना चाह रहा हो, तो भाई मेरे 12वीं क्लास में ऑनलाइन के माध्यम से आप सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूर का हो तो ऑनलाइन पढ़े, यहाँ का होता आ सकते, शैतानी बर्दाश्त नहीं है मुझे। फ्री पढ़ने का मतलब नहीं है यहाँ आ गए 2 उठा कर या मजे कर रहे हैं 2 मिनट बाहर निकाल दो, साफ बात नहीं, मैं गलत थे। ये अपना फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। बाद में आने 55 इसलिए क्योंकि बाद में फिर कोर्स हो जाएगा, वो भी तो सो देंगे, और लेट आने का उसका, जो वो लेट सो के उठाया तो उसका जुर्माना भी तो 500 रुपये है उसका। ये गलत बात नहीं है भाई, जो जगह, क्योंकि उसके ऊपर तो तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये फीस स्ट्रक्चर है। हाँ ये जरूर है, जो इंसान 5,000 अगर एक साथ देना चाहे उसको कुछ छूट मिल सकती है एक साथ जमा कराने पर, कोई भी हो। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये अपना समझने को अपना। ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने 7 दिन में पढ़ाया, उसका वीकली टेस्ट भी कर सकता हूँ मैं, मेरे ये भी मानस है। अब की बात नए सिरे से मतलब जैसे अपने 6 दिन पढ़ाया, सोमवार, अब आज के बारे में बुधवार हो गया, तो बुधवार से बुधवार पढ़ाते हैं, बृहस्पतिवार को टेस्ट ले, ऐसा मेरा मानना है। साथ में जैसे ही टॉपिक आया, साथ में उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बुक के अपने सारे करवा। ज्यादा न्यूमेरिकल के बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली एग्जाम्पल और बुक के क्वेश्चन कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं था। पिछली बार प्रताप मॉडल पेपर हमने लास्ट फरवरी में बनाए थे, अब की बार दिवाली की समथिंग बनाएंगे, जिससे ताकि बच्चों को, जो बच्चे समर्थ पढ़ने में उनको फायदा मिल जाए। और कोई बात हो आपकी, और कोई डाउट हो तो बताओ। अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो बच्चे बाहर के, आप सब एक दूसरे बच्चों को जोड़ोगे कड़ी से कड़ी मिलाकर, तो ये अपना बैच एक अच्छे से चलेगा। और अपनी जो अपनी इंस्टीट्यूट है, आप एक परिवार के सदस्य, और परिवार जब चलता है जब प्रत्येक सदस्य उसकी हेल्प करता है, ना अकेला कुछ नहीं कर सकते, आप सब इसके सदस्य और आप जोड़ोगे तो ही ये परिवार आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये परिवार छोटा रह जाएगा। और अपने को छोटा नहीं रखना। पिछली बार 1-2 बच्चे ऐसे थे, कड़ी से कड़ी जोड़ते गए, चलते गए, चलते गए। और देखो शिक्षा पे किया गया निवेश बेकार कभी भी नहीं जाता है, ये बात मैं नहीं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे लेक्चरर, अच्छे अच्छे बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं, चाहे आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होता आप डाटा सर्च करके देखना नेट पे कि आपको एक चीज मिल जाए, कभी भी शिक्षा पे किया गया निवेश बेकार नहीं जाता, आपको ब्याज सहित लौटा के ही जाता है, ये पक्की मान लो। स्कूल की बात है, जाओ यहाँ से आराम से, कोई भी चीज हो भाई हम खा जाके मांगो जाके, ऐसे नॉर्मल आप इस तरह से नहीं बैठो, अपने तक वही नहीं पहुंचे, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि आप जानते हो बाजार में ये भी हो गया, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 2 लोग अपन पैर भी खींचते हैं सब तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई कुछ भी करे हमको ध्यान नहीं देना, हमको ओनली और हमारे इस पे, आपको मेरे पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो दुनियादारी कुछ भी कहे डजंट मैटर, सीधी सी बात है। तो मैं आपके सामने, आप मेरे को 1 साल से देख रहे हो, आप खुद जुड़े हुए हो, आप खुद को विश्वास है, खुद पे विश्वास सबसे बड़ी बात है, तो आपकी जीत सर्वदा निश्चित है, कोई रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर बिलीव है, हमेशा 100% आपकी जीत होती है। आज कह रहा हूँ और पक्की कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही है। मोबाइल सोशल मीडिया, अब आज मोटिवेशन दे रहा हूँ, 3 दिन तक तो भरा रहेगा, चौथे दिन फिर डिस हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। हमेशा के लिए अपने रूल रेगुलेशन बना लो, आज भाई मेरे को इस तरीके से करना। देखो कोई भी चीज़ एक साथ नहीं छोड़ी जाती, धीरे धीरे उसको कम करो। जैसे किसी को इंस्टा चलाने की, किसी को व्हाट्सअप चलाने का शौक पड़ा हुआ है, किसी को क्या पड़ा हुआ है, तो आप थोड़े कम कर दो, आप अपने आप आपकी चीज़ें लौटती जाएगी। तो आप सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, आसपास है, उन सब बच्चों से डिस्कस करो कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उन बच्चे बोले कि एग्जाम है हमारे, तो अरे भाई यार इसके एग्जाम नहीं है, क्योंकि 11th के एग्जाम है, दे लेना, 1 घंटे पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बाद में 1 पार्ट 2 पार्ट जब पीछे हो जाएगा, जब भी तो भगेगा तू, जब भी तो बीच में आएगा सर खराब है, अरे सर खराब नहीं है, तू बीच में आया भाई, इसलिए तेरे समझ में नहीं आ रहा, नहीं सर तो वही तरीके से चलेगा। ठीक है, अपना टाइम यही रहेगा। टाइम देखो, मॉर्निंग का टाइम सबसे सुनहरा टाइम है, 6:30 से 7:30 पढ़ो और आराम से स्कूल जाओ। उसके बाद में जैसे टाइम चेंज होगा फिर अपने शाम का कर देंगे, ये अपने सुबह। देखो मेरी क्लास है, तुम तो क्या हो, ये मेरे 2 बैच थे लास्ट ईयर, पिछले बैच में 5:30 बजे बैच चलता था, 5:30 बजे, जो भी सर्दियों में, यहाँ की दिसंबर तक। और बच्चे आए हैं गवर्नमेंट स्कूल, एक बैच था 5:30 से 6:30 7 बजे तक, दूसरा बाद में था, इतने भी आए हैं।
फिर बाद में मैंने शाम को कर दिया था। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे दूर के थे, जैसे इधर एक काटरवाड़ा, नावगास, ये अरनिया के बच्चे थे, वो बच्चे लेट आते, मैंने शाम कर दिया। शाम को बच्चे यहाँ से जब अक्टूबर नवंबर आ गया था 6:30 बजे तक भी कर गए, 5:30 का रेस था। ऐसे चिंता ना करो, कोई किसी को नहीं खा सकता है, न किसी से कुछ ले सकता है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद अगर मजबूत है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं आए, आपको मेरे मकान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्याधा नहीं होगी। बहुत बेस्ट तरीके से आप पढ़ो, सीधे गेट लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपना रोड से। ठीक है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आज कम पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है कि बच्चे थोड़े से कम, अभी हमारे बहुत से तो नहीं लगे। ठीक है, कोई बात। ठीक है, आप बैठो थोड़ी देर।